नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज की प्राइम टाइम में 3 प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो ये कि चिराग पासवान का बागी तेवर क्यों सामने आ रहा है। क्या उनके चाचा पशुपति पारस को 2025 के विधानसभा चुनाव में उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी भारतीय जनता पार्टी, उनसे ज्यादा सीटें देगी। दूसरा कि प्रशांत किशोर क्या इतने बड़े हो चुके हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है या फिर अन्य दल है, भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड के नेता उन पे तीखे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनका प्रभाव इतना दिखने लगा है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जमीन के सर्वे को लेकर भी कुछ चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिराग पासवान से ही। आप सभी को बता दें कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और इस बार लगातार 3 बार उनके बागी तेवर सामने आए हुए हैं। SC ST आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सब कैटेगराइज करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, इस पर एनडीए की कोई विरोधाभास सामने नहीं आया, कोई वैसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई जिससे यह लगे कि एनडीए इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सरकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जबकि सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध भी किया और इसके खिलाफ कार्य करने की भी बात उन्होंने कही, कार्रवाई करने की भी बात उन्होंने कही। दूसरा, वक्फ बोर्ड पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके तेवर जरूर नजर आए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो है लेटरल एंट्री का। उसको लेकर के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ही, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए चिराग पासवान। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और इसी बीच एक तस्वीर खूब वायरल की जा रही है जो इससे कनेक्ट हो रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल जी, वो जाकर के इनके चाचा पशुपति पारस से मिलते हैं और उनसे उनकी बातचीत होती है और तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है। तो इसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है, जिसकी वजह से चिराग पासवान भी खफा है भारतीय जनता पार्टी से, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं जो कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। और पशुपति पारस से मुलाकात हो रही है तो कुछ ना कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर के बात जरूर हो रही है जो कि चिराग पासवान को पसंद नहीं है। तो बहुत सारे चीज सामने निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि चिराग पासवान के नाराज होने का भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां इनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया था, इनको 5 सीट दिया गया था और केंद्रीय मंत्रालय भी इनको दिया गया। इसके बावजूद भी क्या ऐसा कारण रहा है कि अपनी सरकार के खिलाफ बात करने को मजबूर हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर इनके बयान भी खूब वायरल हो रहे हैं। और विरोधी, यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बेचारे चिराग पासवान कर ही क्या सकते हैं, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो है नहीं, पार्टी में उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, वो तो खुद प्रताड़ित है एक तरीके से, वो क्या किसी पर सवाल उठाएंगे। तो चिराग पासवान को लेकर के टॉन्ट करते हुए दिखे तेजस्वी यादव। तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है इनके बीच, जो कि पहले दोस्ती रही है तो नजदीकियां अभी भी है, हो सकता है विधानसभा चुनाव में दोनों साथ में आ सकते हैं। तो ये बड़ा मामला जो सामने आ रहा है कि पशुपति पारस जी से मिलना दिलीप जायसवाल जी का और चिराग पासवान का बागी तेवर अपनाना कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल जरूर उठा रहा है। और लोगों का यह मानना है कि हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सभी सीटों पर उतारे बिहार में। और इस बार गठबंधन का किस तरीके से ये पालन कर रहे हैं आने वाले समय में पता चलेगा। क्या इनसे ज्यादा सीटें पशुपति पारस जी को दी जा रही है या फिर इनको ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर जन सुराज के पार्टी 2 अक्टूबर उनकी जो है बनने वाली है, जन सुराज 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आने वाली है राजनीति करने के लिए और बिहार के सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और नेता उन पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से दलितों का हित नहीं चाहेंगे, ये स्वयं ब्राह्मण हैं और ये कभी भी सभी तबकों को साथ लेकर नहीं चलेंगे। इनकी पार्टी झूठ पर बनी हुई पार्टी है, नींव ही झूठ के साथ दी जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि स्वयं को वन मैन आर्मी दिखा रहे हैं, ना इनकी पार्टी में किसी महिला को वैल्यू दी जा रही है, ना किसी पिछड़े वर्ग को दी जा रही है और ना ही किसी SC ST को दी जा रही है। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है और यह साफ नजर आने लगा है कि जिस प्रशांत किशोर के ऊपर कुछ महीने पहले तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, कोई बातचीत नहीं कर रहा था, वो प्रशांत किशोर अब इतने काबिल दिखने लगे हैं लोगों को कि बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार की वो पार्टी जो कई वर्षों तक
बिहार में राज कर चुकी है और अभी जो पार्टी राज कर रही है, जिनकी सरकार है, सभी लोग प्रशांत किशोर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल का यह भी आरोप है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी प्लान है, यानी अब किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर अलग पार्टी जो बना करके आपके मन में डाल रहे हैं कि हम अलग पार्टी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ही वो पार्टी है और सारी फंडिंग उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही की जाती है। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता का यह मानना है कि प्रशांत किशोर इतना तो जरूर प्रभावित करने लगे हैं इन नेताओं को, उनका रिजल्ट कुछ इतना जरूर दिखने लगा है कि ये नेता खुल करके एक नई पार्टी के खिलाफ बात करने लगे हैं और इतने खिलाफ बात करने लगे हैं कि रोज कोई ना कोई नेता इनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे ही दे रहा है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बनाने में तेज ही हैं, लेकिन इस तरीके से उनका मार्केटिंग और भी ग्रो होता जा रहा है, फील्ड में उनको लोग और जानते जा रहे हैं। ये होगी प्रशांत किशोर की बात। तीसरी बात कर लेते हैं जमीन के सर्वे को लेकर के, जिस तरीके से लोगों में एक तरीके का गलत फहमी पैदा हो चुका है, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। लोगों का यह मानना है कि सरकार का यह कदम है कि हमारे जमीन को हड़पना है सरकार को, यानी ये कहा जा रहा है कि जिस जमीन का आप कागज नहीं दे पाएंगे, जिस जमीन को आप अपना प्रूफ नहीं कर पाएंगे, वो जमीन सरकार का हो जाएगा। और इसको लेकर के तमाम तरह की गलतफहमियां लोगों में देखने को मिल रही है। अभी जगह जगह पर जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ्स हैं, वो आम सभा लगा करके जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कागज सबमिट करना है, किस तरीके से सर्वे होगा, सर्वे का उद्देश्य क्या है, इन तमाम विषयों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जनता पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। खासकर गांवों में की बात करें, जहां पर कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, उनका यह मानना है कि सरकार का यह कदम हमारे लिए नुकसानदेह है। वहीं सरकार का यह कहना है कि इसको डिजिटल कि सर्वे डिजिटलाइजेशन करने के लिए हम ऐसा कदम उठाए हुए हैं, सारी चीज डिजिटल हो जाएगी, आपकी जो भी जमीन है उचित तरीके से आपका ही रहेगा, सरकार कभी भी या कोई भी आपकी जमीन को नहीं हड़प सकता है। तो इस तरीके की गलतफहमी जनता में देखने को मिल रही है और इसको लेकर के तमाम तरह के कंफ्यूजन भी सामने आ रहे हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि किसी भी तरीके से सरकार किसी का नुकसान करना नहीं चाहती है। जो अभी तक बातें सामने आ रही है उसमें किसी तरीके से जनता का अहित नहीं है। अगर बात करें ओवरऑल, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी क्या बात है, अगली वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर का प्रभावी रूप जरूर दिख रहा है बिहार में, जिससे नेता जो हैं बौखलाए हुए हैं अन्य पार्टियों के और वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई नई पार्टी बने। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जो जमीनी विवाद रहे हैं उसका निपटारा हो सकता है इस जमीन सर्वे के बाद थोड़ा तेजी से हो, जिससे लोगों में जो हमेशा से क्राइम रेट बिहार में बढ़ता रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन जमीनी विवाद रहा है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, आगे चर्चा करते रहेंगे। डेली प्राइम टाइम देखना ना भूलिए, रात 8 बजे आर्यावर्त टाइम्स चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और पुराने प्राइम टाइम वाले वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जाकर के जरूर देखिएगा। धन्यवाद। सुनो, ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग करना चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल फी में और मुजफ्फरपुर में, तो ये वीडियो तुम्हारे काम का है। दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन मुजफ्फरपुर का टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेकर आया आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। यहाँ एडमिशंस ओपन हो चुका है, सब कुछ अपने ही शहर मुजफ्फरपुर में, और वो भी बहुत ही कम फीस पर। जो भी हो आपका पैशन, ANM, GNM या BSc नर्सिंग, यहाँ मिलती है आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद टॉप नॉच फैसिलिटीज। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स आपको देंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और यहाँ के वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स बनाएंगे आपका लर्निंग जर्नी स्मूथ एंड एफिशिएंट। यहाँ की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज्ड अटेंशन, इंश्योरिंग कि आपका नर्सिंग करियर हो सक्सेसफुल। और यहाँ पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ वेल स्टॉक लाइब्रेरी है जो आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनेगा। और फी की टेंशन को बोलो बाय बाय, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ अवेलेबल है। और एक और गुड न्यूज है, अगर आप ये वीडियो देखकर एडमिशन लेते और यूज करते हो कूपन कोड अंजू प्रसाद 11 तो आपको मिलेगा फ्लैट ₹11,000 का डिस्काउंट। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, एडमिशन लो और अपने नर्सिंग करियर को एक परफेक्ट स्टार्ट दो। और सीट्स बुक करना है तो दिए गए नंबर पर जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए। और लोकेशन का बात करें तो प्रहलादपुर, रामनाम, मुसहरी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। अब यहाँ तक देखी लिए वीडियो, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स में, क्या पता किसी के काम आ जाए ये वीडियो।